नमस्कार, जय श्री राम। मैं रुपेंद्र सिंह, एक बॉक्सर, एक जिम कोच हूँ। आज का ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो फिटनेस की जर्नी चालू करना चाहते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं फिटनेस बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो सकता, या फिर जिम जाके अचीव की जा सकती है, पर ऐसा नहीं है। आप घर पे भी कर सकते हैं, आप गार्डन में भी जाके कर सकते हैं। बस एक दिमाग में होना चाहिए कि फिटनेस आपको करनी है। बहुत से वीडियोस होंगे फिटनेस के रिलेटेड, बहुत सारे हैं, बट मैं एक बॉक्सर हूँ तो मैं अपने हिसाब से जो ज़रूरत है, बहुत टाइम से मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 2009 में वर्कआउट चालू किया था मेरा, सो मेरे को एक्सपीरियंस जितना है अभी तक अचीव किया मैंने, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आज वेट लॉस के बारे में बताऊँगा आपको। सो वेट लॉस के जो बिगनर्स होते हैं, जो बहुत एजेड भी हो, उन सब के लिए भी ये वर्कआउट है, ये कर सकते हैं इजीली। बस स्टार्ट करना है, रिदम एंड हार्ट बीट अपनी कंट्रोल रखनी है, ठीक है। सो बेसिकली अपने स्टार्ट करते हैं वर्कआउट में 5 मिनट्स का आप वॉक कर लीजिए, ब्रिस्क यानी स्पीड में वॉक करिएगा। एंड उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग आपको बताता हूँ स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, राइट। सो बेसिकली मैं क्रॉस होकर थोड़ा बताता हूँ आपको, ठीक है। सो अपना हाथ ऊपर ले जाएंगे, इन करके ब्रीद इन करके, एंड नीचे जितना हो सके उतना जाइए, ठीक है, डाउन तक जाएंगे, ठीक है, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। जिसका यहाँ तक टच होता है तो यहाँ तक टच करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक टच होता है यहाँ तक करिए, ठीक है। स्ट्रेस नहीं देना है, आपका हैमस्ट्रिंग इसमें स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक जाइएगा, नॉर्मली होल्ड करिए थोड़ी देर, एंड देन अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर, वापस ब्रीद आउट करते हुए नीचे, ठीक है। और जो अच्छे से धीमे धीमे हो जाएगा वो अपना हेड टच कर सकता है नीचे आराम से इजीली, ओके। अगेन ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ठीक है। तो ये 3 बार करने का ऐसा। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग है, लेग को स्प्रेड करेंगे, ठीक है, लेग स्प्रेड कर लीजिए, है ना। फिर लेफ्ट हैंड आपका राइट हैंड क्रॉस करेंगे, उसको होल्ड करके रखेंगे, और दूसरा हाथ आपका ऊपर की तरफ देखेंगे, एंड स्प्रेड भी बैलेंस रह सके वैसा स्प्रेड करने का। सो अगेन ये साइड टू साइड, साइड टू साइड होल्ड करा, ठीक है। फिर वापस से आ जाएंगे, वापस नॉर्मल, वापस लेग स्प्रेड करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक साइड आपका जो भी राइट लेग, आप इसको अपने टो को टर्न कीजिए, ठीक है। इसको टर्न के एंड आगे स्लाइटली 90 डिग्री बनाएंगे खाली, ठीक है। 90 डिग्री बनाया, दैट्स इट। स्ट्रेच फील करोगे, दैट्स इट। अगेन दूसरे साइड जाएंगे, 90 डिग्री, होल्ड ऑन, एंड अगेन नॉर्मल। ऐसे 2 टाइम्स करेंगे, यस, ओके। ये खत्म होने के बाद नॉर्मल अपना लेग एक आगे फॉरवर्ड करेंगे, एंड अपना रोटेट करेंगे, टो को रोटेट करिए पूरा, ओके। सो ये बेसिकली, एंड नाउ हैंड स्ट्रेच। देन उसको ओपन करेंगे हैंड रोटेशन से, नॉर्मल नॉर्मल आराम से, एंड दूसरा रिवर्स उल्टा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका हाथ इधर शोल्डर पे रखेंगे, एंड उसको रोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे, हैंड को विथ साइड अप करेंगे, एंड साइड टू साइड जाएंगे। लोअर बैक आपका थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, आर्क बनाना है, हल्का सा मूवमेंट के साथ आर्क बनाओ। आपका चेस्ट ये सब ओपन होगा इसमें साथ में, ओके। नाउ ये बेसिक स्ट्रेचिंग है, सो ये कोई भी कर सकता है। सो अब एक हीट वर्कआउट है। हीट वर्कआउट बहुत टाइप से होता है। मैं आपको बेसिक जो बॉडी ओपन हो सके वैसा स्ट्रेच बताऊंगा आपको, कि हाँ उतना आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो स्टार्ट वहां से करिए आप। सो स्टार्ट करेंगे, 30 सेकेंड्स का आप उसमें वर्क रखिएगा, एंड 30 सेकेंड का रेस्ट ले लीजिए, स्टार्टिंग है क्योंकि पहली बार कर रहे हो, तो 30 सेकेंड रेस्ट एंड 30 सेकेंड वर्क, ठीक है। तो 30 सेकेंड का एक स्टॉपर लगाइए, टाइमर कोई भी ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इंटरवल टाइमर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है कि उसमें टाइमर्स के होते हैं, तो उसमें आप रेस्ट का 30 सेकेंड्स आप अपना वर्क का रखिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बिगिनर
30 सेकेंड्स फर्स्ट करेंगे इन आउट स्टेप अप, ठीक है। इन आउट स्टेप अप कुछ नहीं, दोनों लेग बाहर है, दोनों लेग अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इतना ही करना है। अब इसमें अपने कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब स्पीड बढ़ाएंगे इसमें, ओके। ये 30 सेकेंड्स करके देन 30 सेकेंड रेस्ट लीजिएगा। अब सेकेंड वर्क आता है फ्रंट किक। फ्रंट किक स्टार्ट करेंगे अब खाली आपका लोअर बैक प्लस हैमस्ट्रिंग ये ओपन करने के लिए, ठीक है। सो फ्रंट किक किया तो ये पूरा ओपन हुआ। ये पहले स्टार्ट करिए नॉर्मल स्टार्ट, इतना है, ठीक है। एंड जब बिगिनर्स हो जाते अच्छे से हो जाएगा, देन अपने क्रॉस टच, राइट हैंड लेफ्ट लेग से टच, लेफ्ट हैंड राइट लेग से टच, क्रॉस टू क्रॉस। ये सेकंड वर्क था। अब थर्ड वर्क आएगा हाई हाई जॉग, ठीक है। तो जॉग नॉर्मल हाई जॉग एक ये होता है, पर हम अभी ये नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्ट बिगिनर्स हो आप, ठीक है। पहले फॉर्म करना सीखिए आराम से, इसको लेग को ऊपर तक ले जाए 90 डिग्री तक आराम से, इतना जितना हो सके। फिर स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई भी एज के जो भी वो हमें स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना। 30 सेकंड का वर्क कीजिए खाली, बस। हाँ, ब्रीदिंग अपना कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, ये होने के बाद 30 सेकंड्स होने के बाद वापस 30 सेकंड रेस्ट लेंगे। उसके बाद लेग साइड रेस, ठीक है। अब साइड रेस में आपने क्या, कोई बैलेंसिंग नहीं कर पाते आप तो कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, उसको लेके आप खड़े रहिए। उसके बाद साइड कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट सपोज पकड़ा आपने तो धीमे स्लाइटली, ज़्यादा एकदम स्ट्रेस नहीं देना है, पहले धीमे धीमे बैलेंसिंग करना सीखिए। फिर हो जाता है ध्यान, आराम से साइड में जितना हो सके ले जाइए। या यस, बैलेंसिंग हो जाएगा तो उसके बाद आराम से स्ट्रेच, ओके। ये भी 30 सेकेंड्स करेंगे। तो ये साइड्स के आपके मसल्स होते हैं जो ऑब्लिक्स से लेके लेग के जो साइड मसल होते हैं उसमें आपका इफेक्ट देगा ये, ठीक है। सो ये आपको अगेन इसका बताता हूँ, ये आपके 4 एक्सरसाइज थी, 3 सेट्स करने के। इसके 3 सेट्स का टाइमर लगाइएगा तो आपको अराउंड 12 उसमें राउंड्स हो गए, तो आपके 3 सेट्स हो जाएंगे उसमें 4 एक्सरसाइज के साथ। तो उसके हिसाब से आप अपने जो एप्लीकेशन उसमें सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सब होने के बाद तो आपका बॉडी एकदम अच्छा हीट वार्म अप हो गया है। उसके बाद आएंगे हम अब वेट एक्सरसाइज, बॉडी वेट एक्सरसाइज खाली, ठीक है। घर में आप इजीली कर सकते हैं वो भी एक्सरसाइज। अब उसमें करना क्या है कि आप घर पे, आपके पास बेड होगा, राइट, तो आप बेड ले लीजिए। बेड में आराम से कुछ बैठने का स्टूल हो तो वो ले लीजिए, कुछ भी, खाली बैठना है एंड देन खड़े होना है, वो पोस्चर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको स्क्वाट्स मारना सिखाता हूँ पहला, नॉर्मल बेसिकली, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बैठना है आराम से 90 डिग्री, आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है। लेग पास में रखिए, 90 डिग्री कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में आ जाना है, ठीक है। एंड देन खड़े होना है, देन आराम से खड़े हुए वहाँ आराम से स्लाइटली बैठना है, क्वाड्स पे फोकस करना है, एंड अगेन 2, यप, अगेन बैठना है 3। खास करके ध्यान रखिएगा लोअर बैक आपका थोड़ा सा स्लाइटली आपका बैंड हो आगे की तरफ, बस इतना ही, ज्यादा बैंड नहीं करना। अब आधे लोग करेंगे क्या, बैठ उठेंगे तो ये करके ऐसे करके उठेंगे, ये गलत है, ठीक है। बैठते वक्त भी ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। नॉर्मल हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली आगे की तरफ झुकेंगे और क्वाड्स पे फोकस करिए, एंड देन उठिए आराम से, एंड अगेन उठिए, बैठिए, अगेन आप होइए, अगेन बैठिए, अगेन आप होइए, अगेन बैठिए। ये आप 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये आपको 3 सेट्स करने हैं, 10-10 के 3 सेट्स, ठीक है। पहली बार ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जिनको पेन हो तो 5-5 काउंट ही करिएगा खाली, जरूरत नहीं 10 काउंट से, आप 5 से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है अपर बॉडी वेट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कोई भी आपके पास थोड़ा सा हाइट ऊपर भी हो तब भी चलेगा, बालकनी में होती है जो दीवार होती है वैसी भी रख सकते हो, या तो फिर बेड भी आपको चलेगा। कंफर्ट जोन आपका होना चाहिए कि आप स्टेबल रह सको, ठीक है। अब उसमें शोल्डर टैप करेंगे, शोल्डर टैप यहाँ पर आप नॉर्मल करिए, ये क्रॉस टच, बॉडी फ्लैट रखिएगा, ऊपर नहीं उठा के रखना है, ऐसे नहीं करना है, बॉडी आगे तरह नॉर्मल फ्लैट रहेगा, एंड देन करना है, ठीक है। आपका वेट हाथों पे जाना चाहिए, देन आपको वो शोल्डर टैप काम आएगा, राइट। बैलेंसिंग आराम से स्लोली स्लोली, वो भी आप 10 काउंट करिए खाली, यस।
ये भी आपको 3 सेट्स करने के, ठीक है। सो 10 राउंड्स आपके पहले स्क्वाट्स थे एंड 10 आपके शोल्डर टैप। तो आप इसके सर्किट में कर सकते हो, या सर्किट में करना सर्किट में कर सकते हो, या तो फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों में जैसा आपको कंफर्ट हो जोन हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग फर्स्ट डे बिगिनिंग जो करना चाहते हैं वर्कआउट उन लोगों के लिए वीडियो ये, कि आप फर्स्ट डे आप चालू कहाँ से करें, कैसे करें, पेनफुल ना हो, तो आप ऐसा वर्कआउट चालू कर सकते हैं, ठीक है। अब अब आएंगे हम अपने स्ट्रेचिंग में, ठीक है, लास्ट में सेकंड में, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग के लिए मैट चाहिए होगा, या मैट इधर है। सो मैट आप रखिए अपने पास एंड उसमें लाई डाउन हो जाना है, सो जाना है, लेट जाना है, राइट। आप लेट गए, देन आपका लोअर बैक जमीन पे एकदम टच होना चाहिए, एकदम बॉडी जब लेग, एक सिंगल लेग करना है उसमें ऊपर अपने, पर उसमें लोअर बैक आपका एकदम आर्क नहीं बनना चाहिए, एकदम टच रहना चाहिए ग्राउंड से, ठीक है। अब उसमें अब लेग, एक लेग आगे ऊपर, राइट को ऊपर कीजिए एंड लेफ्ट, राइट, ऐसा, ठीक है। उसमें आपका ध्यान दीजिएगा कि लोअर बैक आपका ग्राउंड में टच रहे, उस टाइप से आपका लोअर बैक जमीन में रखिएगा। तो ये एब्डोमिनल एक्सरसाइज है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ये कोई भी सब बिगिनर्स वाले हैं उनके लिए है, खास करके वो कर सकते हैं आराम से, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप, ओके। 10 काउंट्स ठीक है, पहली बार कर रहे तो, बाकी धीमे धीमे अपने उसको बढ़ा सकते हो आप इसको। ये 3 टाइम्स करके बाद में स्टॉप हो जाना है, देन बैठना है आराम से, लेग को आप फोल्ड रखिए, थोड़ा सेक कीजिए, थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहे हो तो, एंड थोड़ा हवा में ऐसे सेक कीजिए, ओके, एंड देन इसको सेक कीजिए, ओके। नाउ थोड़ा बेसिक स्ट्रेचिंग बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। सो हाथ ऊपर ब्रीथ इन करके नॉर्मल एंड ब्रीथ आउट करके टच करेंगे नीचे, ठीक है। अब उसमें आधे लोग यहाँ तक पहुंच पा रहे तो भी चलेगा, उसमें आधे तक यहाँ तक जाइए, कोई इशू नहीं, बस बैलेंस रखिए, होल्ड रखिए, ठीक है। अगेन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ऐसे करके धीमे धीमे जाइए, और जिसका अच्छे से हो जाता है उसको ब्रीथ इन करके एंड ब्रीथ आउट करके टच करेंगे हेड को नीचे की तरफ, ओके, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेचिंग करेंगे तो होता जाएगा, ये डेली करना है आपको स्ट्रेचिंग बेसिक, ठीक है। अब सेकंड आते हैं, लेग एक को बाहर निकालिए और एक को अंदर की तरफ अपने इनर थाई की तरफ फोल्ड करके रखिए एक लेग को, ठीक है। अब इसमें सेम अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ठीक है। टच करिए जितना हो सके, अगर इतना हो सकता है तो इतने जाइए, जितना हो सके उतना जाइए। अगेन इसमें सेम ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये आपका इसमें हैमस्ट्रिंग एडेक्टर मसल सब एक्टिव होगा, ये उसका स्ट्रेचिंग है, ठीक है, पूरा अच्छे से। अगेन सेम ब्रीद आउट, ओके। अगेन दूसरा लेग सेम क्रॉस करके ब्रीद इन ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ओके। सो ये हुआ बेसिक स्ट्रेचिंग। अब लेग स्प्रेड रख के क्रॉस जाएंगे, राइट हैंड लेफ्ट से क्रॉस एंड अगेन सेम क्रॉस टू क्रॉस, होल्ड रखेंगे, होल्ड, देन आगे की तरफ जाएंगे जितना हो सके, यस, होल्ड करके रखेंगे। तो इसमें एडेक्टर, पूरा एडेक्टर मसल इनर थाई आपका पूरा स्ट्रेच फील करोगे आप। तो ये बेसिक चीज आपको करनी है, राइट। अब बैठेंगे घुटने के ऊपर, तो किसी को इंजरी है तो ध्यान से बैठने का, बैठेगा, नी में अगर इंजरी हो बस 90 डिग्री रखिएगा, ये ऐसा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, बेबी सीट एंड कोबरा पोज, ठीक है। बेबी सीट यानी बच्चे वाला पोज, ये बैठे पीछे की तरफ गए, इसमें ब्रीथ आउट करना है, इसमें आपके एल्बो ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको लैट स्ट्रेच फील करोगे आपके, ठीक है, यानी बैक, आपकी बैक होती है वो स्ट्रेच फील करोगे आप इसमें। एंड देन वहां से ब्रीथ इन करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, कोई लोड दिए बिना। अब इसमें नॉर्मली आपको ब्रीथ इन करके जाना है, शोल्डर ऊपर नहीं चढ़ाने हैं, नॉर्मल सा लोअर बैक पे फोकस करके आगे तरफ झुकना है, एंड इसमें एब स्ट्रेच होगा आपका, एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग होगा उसमें आगे जाओगे तब। एंड अगेन बेबी सीट बनेंगे,
कोबरा पोज एक एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप ये हर रोज, एंड जिसको लोअर बैक का प्रॉब्लम है तो ये स्ट्रेचिंग करेगा तो बहुत अच्छा इफेक्टिव फायदा होगा उसको लोअर बैक में। अगेन ये बेबी सीट एंड कोबरा पोज, ये डेली करना है 5 टाइम्स लास्ट में आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो आज हमने की बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। काफ़ी वीडियोस देखे होंगे आपने कि बहुत वीडियोस बने होंगे, एंड सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं क्या इस टाइप से वर्कआउट कीजिए, इस टाइप से कीजिए, बट मेरा व्यू अलग है कि लाइक बॉडी वेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बॉडी वेट पहले चालू करें, देन उसके बाद लिफ्टिंग जाइए, स्टेप बाय स्टेप करिए, तो वो बहुत अच्छा बॉडी, आपको इंजरी नहीं होगी कभी। एंड उसका वो प्रोसेस है कि आप पहले बॉडी वेट कीजिए एक्सरसाइज, देन लिफ्टिंग में आइए। सो एंड रही बात डाइट की, सब लोगों का क्वेश्चन होगा डाइट का कैसा है, सप्लीमेंट्स, फैट बर्नर लेना पड़ेगा ऐसा कुछ। सो उसके लिए भी मैं डिटेल बताऊंगा कि नहीं ज़रूरत है। आप घर का पहला डिसिप्लिन, आप खाली घर का खाइए, पहला डिसिप्लिन है ये लाइए, एंड टाइम टू टाइम खाइए, एंड हेल्दी खाइए, तला हुआ ये सब नहीं खाना है, ठीक है। खाली घर का ही खाइए, दैट्स इनफ है। और धीमे धीमे एकदम से डाइट चालू मत करिए कि खाना छोड़ देते हैं आधे लोग, एंड उसके बाद लिक्विड डाइट में आ जाते हैं, वो सब गलत है। वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी मसल्स लॉस काफ़ी होंगे उससे, ठीक है। तो आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, तो वो ना हो इसलिए आप खाना खाते रहिए अच्छा, बट घर का खाइए एंड वर्कआउट करते रहिए। तो आप फिटनेस लाइफस्टाइल बनाइए, ना कि लाइक बॉडी बिल्डर वाला। मैं ये नहीं बोला बॉडी बिल्डिंग वाला एक्सरसाइज कीजिए, बट आप हाँ फिटनेस लाइफस्टाइल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा रहेगा कि आपको कभी बीमार ज़्यादा नहीं पड़ोगे, कभी आप कोई चीज़ करोगे थकोगे नहीं, हार्ट बीट आपकी हाई नहीं होगी, तो वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए। सो बेसिकली होपफुली आपको मे बी अच्छा लगा हो वीडियो, या मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया। तब भी अगर कुछ हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बोल सकते हैं कि हाँ आपको क्या चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो आप कमेंट करिए, तो मैं उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एक डाइट के लिए थोड़ा सा घर का नेचुरल डाइट विद वेज डाइट, ओके। नॉन वेज भी नहीं दूंगा मैं आपको, वेजिटेरियन घर का ही डाइट दूंगा एक नॉर्मल, तो वो खाना है। तो बेसिक आप रखोगे तो डेली रूटीन में आप वो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं डाइट के ऊपर बनाऊंगा, एंड ये आप एक्सरसाइज चीज आप फॉलो करें, 3 डेज फॉलो करिए एटलीस्ट, तो आपको एक स्टेबल हो जाओ। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं हम, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगली बार।